हाय एवरीवन, पिंक फिन्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक ओपन सोर्स टूल को यूज़ करके एक ईवल ट्विन अटैक परफॉर्म करेंगे, जिससे हम एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सेस पॉइंट को कॉपी करके एक ईवल ट्विन बनाएंगे उसका, जिससे हम इम्पर्सनेट करवाएंगे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सेस पॉइंट को और पासवर्ड्स कैच करने की कोशिश करेंगे, राइट। So yeah, without wasting any time, let's just dive into it. So यहाँ पे मैं अपना ब्राउज़र खोल लेता हूँ और मैं गूगल खोल लेता हूँ इधर। एंड या सो टूल का नाम फ्लक्शन है एंड ये आपको गिटहब पे ही मिल जाएगा। सो ये साइट है आपकी, फ्लक्शन लिखा हुआ, एंड यहाँ पिंड में ही आपको गिटहब रिपॉजिटरीज में मिल जाएगा फ्लक्शन। सो इस पर क्लिक कर लो एंड ये आ गए आपके प्रोजेक्ट फाइल्स, राइट। और यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टेप्स भी दिए हुए हैं, आप इससे गो थ्रू कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी आप यहाँ पे सारा पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं तो ट्यूटोरियल दिखाऊंगा ही सेटअप करने का। सो सिंपली यहाँ पे जाके इसको कॉपी कर लो और एक टर्मिनल खोल लो। मैं इसको इधर खोल लेता हूँ और सिंपली लिखो गेट क्लोन और ये पेस्ट कर दो, राइट। सो ये हमारा क्लोन हो रहा है, या हो गया। सो हम वर्किंग डायरेक्टली देख लेते हैं कहाँ पे है ये, होम ट्वीक के अंदर, राइट। सो या अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको इंस्टॉल कैसे करना है। सो हम नीचे जाएंगे एंड यहाँ पे लिखा है गिट क्लोन करो, फ्लक्शन के अंदर जाओ, राइट। सो इधर हम देख लेते हैं, या फ्लक्शन नाम से ये बना हुआ है। सो cd फ्लक्शन एंड यहाँ पे कुछ ऐसे हमें फाइल्स मिल जाएंगी। सो ये हमारी मेन फाइल रहेगी fluxion.sh, राइट। सो हमें सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर देना है। सो कॉपी करो एंड या सिंपली जस्ट एग्जीक्यूट, आई गेस। अबाउट इट प्लीज रूट, ओके, sudo run, या सो यहाँ हमारा फ्लक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। सो यहाँ पे डिपेंडेंसीज दिखा रहे हैं, मिसिंग है और हमें वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसको कॉपी कर लो एंड sudo v। सो अब ये इसको इंस्टॉल करने लग जाएगा। तो जो भी मिसिंग है यहाँ पे उनको ये इंस्टॉल करने लग जाएगा, राइट। सो ये इंस्टॉल होने देते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। कोई भी एरर अगर आएगा तो मैं ये स्किप नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे को एरर्स आए थे एंड मैं चाहता हूँ कि आप ये सारा गो थ्रू देख लो इससे। ओके, प्रोसेस 89%, सेटिंग अप, एंड या तब तक मैं आपको बता दूँ, इसके लिए आपको कोई भी वाईफाई अडाप्टर चाहिए होगा। जैसे मेरा यहाँ पे एथ्रॉस का है, ये इसमें पैकेट इंजेक्शन और मॉनिटर मोड रहता है। इसमें ये चेक कर लेना कि जो भी आप अडाप्टर ख़रीद रहे हो उसमें पैकेट इंजेक्शन और मॉनिटर मोड होता है कि नहीं। इससे मैंने चेक किया था, होता है, तो मैं इस अटैक के लिए इसी को यूज़ करूँगा। सो या इसको होने देते हैं अभी के लिए। सो प्लीज़ स्पेसिफाई whether Mac changer should be set up every time network is brought down. This is my address, so change Mac, yes, इसको आप yes पे कर लो, बिकॉज हम नहीं चाहते कि इसमें कुछ पंगा आए। खुद ब खुद जैसे ही रीसेट हो जाए ये इसका प्रोग्राम है, तो खुद ब खुद ये मैक असाइन कर देगा, बार बार करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उधर येस कर देना। नाउ कनेक्टिंग, रिपॉजिटरी सारी अपडेटेड लग रही हैं, कुछ भी मुझे नहीं लग रहा कि प्रॉब्लम आनी चाहिए इस बार। अगर कुछ आएगी भी तो मैं ये वाले फाइल जो है, ये वाला वर्जन में प्रोजेक्ट फाइल्स के साथ दे दूँगा, आप उधर जाके ढूंढ सकते हो लिनक्स टूल्स में। 95% एंड या बड़े सारे पैकेजेस मिसिंग थे, तो ये उन्हीं को
इंस्टॉल कर रहा है अभी, कॉन्फ़िग फाइल्स बना रहा है। ओके इसमें बिकॉज़ पिछली बार मेरे को एरर्स आए थे, मैं वो स्किप नहीं करना चाहता हूँ। अगर आएंगे तो वो मैं आपको सीधे दिखा दूँगा कैसे फिक्स करने हैं। सो अब ये इंस्टॉल कर रहा है इंडी टूल्स, नेट टूल्स इंस्टॉल कर रहा है। ओके सो ये हमारा फ्लक्शन इंस्टॉल हो चुका है। अब ये हमें बोल रहा है यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए, तो हमारा इंग्लिश है जो कि 5 नंबर पे है, तो हमें सिंपली 5 लिख के इंटर दबा देना है, राइट। सो यहाँ पे आने से पहले आप एक काम करो कि जो आपका वाईफाई अडाप्टर है उसको कनेक्ट कर लो, राइट। जो ये मेरा वाईफाई अडाप्टर है तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से, इसको निकालने पड़ेंगे। आई गेस हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा फ्लक्शन, बट कोई बात नहीं। ओके कनेक्ट कर दिया है मैंने, एंड अब जाके देखते हैं कि ये कनेक्ट हुआ भी है कि नहीं। सो इसके लिए हम यहाँ पे एक नई विंडो खोल लेते हैं एंड यहाँ पे लिख लेते हैं इफ कॉन्फिग, या सो एक तो आ रहा है WLO1। ओके हमें आई गेस अभी रीड नहीं हुआ है। फिर से कनेक्ट करता हूँ। तो नाम वाईफाई, अब ट्राई करके देखते हैं। या सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा या पिछली बार हमारा सिर्फ यही आया था, 3 नहीं आ रहे थे, 2 ही आए थे सिर्फ। इस बार ये 3 आ चुके हैं, मतलब हमारा वाईफाई कार्ड रीड हो चुका है। तो अब हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम करेंगे यहाँ पे ये, इस जैसे ही आप डैशबोर्ड पे आ जाओगे इधर आपको ये 3 ऑप्शन दिखाएगा, पीछे जाओ, कैप्टिव पोर्टल या हैंडशेक स्नूपर। सो हमें ईवल ट्विन एक्सेस पॉइंट हम पहले क्रिएट कर लेते हैं। मैं दोनों दिखा देता हूँ, पहले 1 पे दबाते हैं हम, एंड यहाँ पे हमें ये क्वालकॉम एथरॉस जो मेरा अडाप्टर है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 2 पे दबाओ, एंटर, एंड रीनेमिंग इंटरफेस, सब कुछ हो गया, राइट। फिर हमें करना है किस चैनल पे हमें ये अटैक करना है, 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे करना है या फिर जो 5 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं नेटवर्क्स उन पे करना है। सो हम यहाँ पे दोनों ही सिलेक्ट कर लेते हैं, 3 पे दबाते हैं एंड एंटर, राइट। और यहाँ पे हमारा एक विंडो आ चुका है, राइट। अब ये सारे नेटवर्क्स को स्कैन करने लगेगा जो भी इसको अपनी रेंज में मिलेंगे। सो मेरा तो यहाँ पे एक रुद्रधाम नाम से है, ये मेरा वाईफाई है, एंड आई गेस इसने, हाँ इसी के 4C के 2 डिवाइसेस इसने कैप्चर कर लिए हैं, एंड ये खुद ही एग्जिट हो जाएगा, आपको कुछ टच करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड अब ये स्कैन ही कर रहा है तो इसको करने देते हैं जो भी ये कर रहा है। सारी चैनल्स पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये गो थ्रू कर रहा है, जो भी इसको नेटवर्क्स, जो भी इसको IP एड्रेसेस डिवाइसेस मिलेंगे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड, ये उनको स्कैन करके लिस्ट कर देगा। तो बीकन्स आउट हो रहे हैं, एंड 4C पे ये हमारा आएगा सभी लैपटॉप का दिखा रहा है, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिविटी दिख रही है उसको वो यहाँ पे लिस्ट हो जाती है। सो आई गेस 4C में ये लास्ट वाला, या ये 310 लास्ट वाला ये हमारा लैपटॉप होगा, राइट, बिकॉज यहाँ अभी कनेक्टेड है। जो बाकी 2 है मेरा अभी टीवी और फ़ोन भी शायद, नहीं फ़ोन नहीं कनेक्टेड है, सिर्फ लैपटॉप ही है।
सो एक बार ये सारे मिल वन, इधर वन सिलेक्ट कर लेते हैं, रीसेट अटैक, इंटरफेस फॉर जामिंग वन, एक्सेस पॉइंट के लिए 3 एंड MDK 3, रोग AP, cow patty, use hash found, recommended settings, सर्टिफिकेट क्रिएट कर लेते हैं एंड डिस्कनेक्टेड यहाँ पे 68, अब में भी चल जाना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एक AP एनेबल हो चुका है होस्ट APD के थ्रू एंड हमारे वाईफाई नेटवर्क्स में आना चाहिए। वैसे फॉरगेट दिस नेटवर्क enabled, लेट मी सी हमारे और आते हैं या नहीं, USB वाईफाई या सो हमारे यहाँ पे इस नाम से आ रहे हैं। ठहर जाओ, आई विल शो यू गाइस, इसको दिखाने में थोड़ा सा पंगा लग जाएगा, एक सेकेंड। सो मैं इसको फ़ोटो तो कैसे खींचूँ, वाईफाई सेटिंग्स में अगर आप देख सकते हो यहाँ पे अभी रुद्रधाम आ रहा है, बट अगर मेरे लैपटॉप पे यहाँ देखोगे, जो कि आपको अभी शायद दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मेरे को एक और आ रहा है USB वाईफाई नाम से। होपफुली वो इधर भी आ जाना चाहिए। लेट मी सी, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ फ़ोटो खींच के। या सो यहाँ पे कुछ लैपटॉप पे इस तरह से आ रहा है रुद्रधाम एंड USB वाईफाई नाम से। तो ये ब्राइटनेस इसकी कैमरा थोड़ा सा तो इस तरह से आ रहा है, USB वाईफाई एंड वाईफाई नाम से, राइट। सो यही हमारे वो इंटरफेसेस हैं जो इसने क्रिएट किए हैं अभी के लिए एंड लेट मी जस्ट ट्राई टू कनेक्ट टू दीज, फिक्स दिस वन फर्स्ट और तो ये फ्लक्शन का आई गेस कुछ इधर प्रॉब्लम चल रहा है। मैं पिछले वर्जन्स में प्रॉब्लम नहीं थी, मे बी अगर नेक्स्ट अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, या फिर ये मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपने सारे स्टेप्स ठीक से फॉलो किए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे, जो ये वाली विंडो है इसमें लिस्ट हो जाएगा कि सेम नाम से एक और वाईफाई सर्विस इनेबल हो गई है। तो जो भी आप वहाँ पे जाके उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा वो रीडायरेक्ट कर देगा आपको एक सर्विस अपग्रेड फॉर्म की तरफ, जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। तो आप जैसे ही वहाँ पे पासवर्ड डालोगे वो आपको ओरिजिनल वाईफाई से कनेक्ट कर लेगा यूज़र को, बट वो जो पासवर्ड डाला होगा वो आपको यहाँ पे एक फ़ाइल में सेव हो जाएगा, जिसको आप जाके फिर देख सकते हो, राइट। सो यही था ईवल ट्विन अटैक से जिससे आप पासवर्ड्स कैप्चर कर सकते हो। अभी के लिए इस वर्जन में तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं तो अगर कुछ इसका अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा, राइट। या तो ये शायद मेरे सिस्टम में ऐसा, अगर आप में प्रॉब्लम नहीं आई तो मेरे को बताना कि आपने कैसे फिक्स किया, नहीं तो प्रोसीजर तो यही रहने वाला है, राइट। सो या दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस आपको अच्छा लगा हो, भले ही हम यहाँ पे प्रॉपर दिखा नहीं पाया मैं, बट प्रोसीजर यही है, राइट। सेम चीज़ फॉलो करनी है एंड ये प्रोसेस हो जाने के बाद ही आपको उससे कनेक्ट करना है और पासवर्ड आपके अटैकर साइड पे सेव हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वन।